नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है नूरगढ़ फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको 3 घोड़ियां दिखाने वाले हैं और इन सारी घोड़ियों की डिटेल आज हम अंकल हमारे साथ में मौजूद है, तो आज हम अंकल से सारी डिटेल जानने वाले हैं। तो अंकल, मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो सबसे पहले हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, इसका नाम क्या है? नमस्कार जी सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ ਨੂਰਗੜ੍ਹ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। बिल्कुल। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਣੀ। ਮੋਹਿਨੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਾਬ ਘੋੜੇ ਦੀ, वो ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ। नवाब घोड़े की नवाब की ये माँ है। माँ है, ठीक है जी। ओके। और इसकी दूसरी एक बच्ची मडोना, वो हमारे पास अभी मौजूद है। अच्छा, आपके फार्म मडोना बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है इसी की। ओके, ठीक है जी। और एक इसकी बच्ची और थी, वो छूट गई। वो भी पांच छो जीत चुकी थी बच्ची। ओके। इसकी मोनी की बच्ची तो 5 छो जीत गई, वो अभी चल गई बेचारी। है नहीं अभी। तो मतलब अभी तक जितने भी इसने बच्चे दिए हैं सब एक से बढ़कर एक दिए हैं इसने। बिल्कुल। अभी ये देखो, आप बच्ची देख रहे हो इसके पास, इसके खुद के घोड़ी के तिलक है आपके सामने, और 4 पैर इसके काले हैं। बिल्कुल सेम टू सेम बच्ची। बच्ची के मत्थे फूल और चारों पैर काले। तो ये किसकी बच्ची है अंकल? ये अपने गोल्डन रॉक की। अच्छा, गोल्डन रॉक की और मोनी की, दोनों की बच्ची है। ये देखो एकदम ब्यूटी में गोल्डन रॉक पर गई है। तो अंकल, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे हमने मोहिनी और लोगों ने गोल्डन रॉक बच्ची देख ही रहे हैं लोग स्क्रीन पे, तो घोड़ा लाइन में यानी कि शौक चढ़ा कैसे, यानी कैसे आए घोड़ा लाइन में? मैं कैसे आया? हाँ मेरे को ये भी क्या है, लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि अंकल घोड़ा लाइन में कैसे आए। अभी देखो ना, अब ये जो शो होते हैं, शो में घोड़ों की ग्रेडिंग होती है। तो ग्रेडिंग देखने के लिए जिनको शौक होता वो आते हैं शो में। बिल्कुल। तो मैं भी पहली बार शो देखने के लिए आया था। कौन सा शो देखने गए? ये फरीदकोट वाला। ये जो पहली बार हुआ था तो मैं शो देखने आया, तो तभी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार साले, जैसे ना वो होता है वहां पर रीट सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पे, पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले जो फौजी होते हैं ना, वो एक दूसरे को सलूट मारते पूरी टांग उठा के, है ना। तो लोग देखते हैं, साइडों में तालियां बजाते हैं, है ना। तो मजा आता है देखने में रीट सेरेमनी। मेरे को वैसा ही मजा आया ये शो देख के। तो मेरा उसी टाइम दिल किया कि यार बहुत धक्के खा ले, बहुत काम दाम कर लिया, अब थोड़ा शौक भी पूरा कर ले। मन में तो बहुत देर से था कि घोड़े रखने हैं, तो मैंने कहा ये मारवाड़ी घोड़े रखने और शो लगाने। यानी फरीदकोट शो से ही, यानी कि ये मान के चलो, ये फार्म की उत्पत्ति हुई है। आप समझो कि वापसी आते आते नींव पत्थर रख दिया। वापसी आते आते डिसाइड कर दिया। जो मेरे दोस्त मेरे साथ थे, सिद्धू साहब थे, वो मेरे और दोस्त हैं वहां से, कोका फेंटा है लुधियाना से, वो दोनों भाई, और सिद्धू साहब, सुखविंदर सिद्धू मेरे साथ थे। तो वापसी पर ही जिनसे मैंने ये मोनी घोड़ी ली थी, तो वापसी पर जाते जाते ही हमने डिसाइड कर दिया। 2-3 जगह दिखाई मैंने, जो मेरी प्रॉपर्टी थी कि यहाँ कर दे। वो जो हमारा जो पुराने वाला है ना फार्म, बोना चौक वाला, तो वो सभी ने डिसाइड किया कि जी यहाँ पर आप बना दो। वहाँ गोडाउन बन रखा है, कोठी बन रखी है कि आने जाने वालों के लिए गेस्ट हाउस हो जाएगा, गोडाउन नीरे के काम आ जाएगा। वहाँ मेरे शराब के गोडाउन थे, तो वहीं मैंने वो फार्म बना दिया। तो वहीं घोड़े, चलो पहले भी थे थोड़े बहुत, तो और घोड़े ले वहाँ फिर कलेक्शन बढ़ती गई। अच्छा हुआ, एक शो से मान के चलो, एक आज हिंदुस्तान में इतने सारे घोड़ा घोड़ी टॉप कलेक्शन आपने अपने फार्म पे कर रखा है, तो एक शो ने बताओ एक आदमी को कितना बड़ा ड्रीम दे दिया। हाँ, वो तो प्रभु कृपा है जी सारी। बिल्कुल। तो अंकल, अभी अगर बात करें, अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? दूसरी घोड़ी अपने पास गजलक्ष्मी जी। बिल्कुल। बहुत अच्छी ब्लड लाइन की घोड़ी है ये देखो आप, इसकी कितनी अच्छी मार्किंग है। बिल्कुल। देखो कितना बढ़िया पटा है इसका, हाँ जी, खुला। और जो इसका फेस देखो आप, इसका नाक देखो आप, सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन में इसका है। और घोड़ी की नेक देखो आप, इसकी आप देखो जो है लाइनमेंट, इसका पुट्ठा देखो कितना बढ़िया है, लेंथ वगैरह। तो लेंथ देखो इसकी, है ना, बहुत अच्छी ब्लड लाइन की घोड़ी है। और अंकल, बाप कौन है इसका गजलक्ष्मी का? इसका बाप है जी हंसराज बरकाना। हंसराज बरकाना, हाँ जी। और माँ है इसकी राजरूप। हाँ जी। ये अपने बहुत फेमस ब्रीडर हैं, हमारे भाई हैं केलवा वाले ठाकुर साहब, श्री अनंत सिंह जी, उनके घर में ये बच्ची ब्रीड हुई है। और इसकी माँ ने भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे दिए। एक इसकी बड़ी बहन थी तेज रूप, वो बेचारी छूट गई। तेज रूप इंडिया की बहुत फेमस घोड़ी थी, बहुत रिंग जीती है।
कहते हैं, मैंने देखी तो नहीं, कहते हैं कि उस जैसी घोड़ियां बहुत कम पैदा होती हैं। इसकी रियल सिस्टर थी वो। तो नेक्स्ट ईयर ये जोधपुर रिंग में चैंपियन बनी थी ये। हाँ जी। अच्छा, यही तो घोड़ी? हाँ, यही घोड़ी। ओके। तो अभी ये इसने ये जो बच्चा आप देख रहे हो इसके पीछे, अपने गोल्डन रॉक का और इसका बच्चा है ये। गोल्डन रॉक का ही बच्चा है? गोल्डन रॉक का बच्चा है। देखो हाँ। कितना सुंदर पटा आया है इसके बच्चे के। हाँ। इसके कान देखो कितने सुंदर है। बिल्कुल। हाँ जी। और एक साइड के इसके 2 पांव सफेद हैं। तो नेक प्रोफाइल देखो कितनी अच्छी है, लेंथ देखो इसकी कितनी बढ़िया है। तो अच्छा बच्चा है, मेरा ख्याल है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा घोड़ा बनेगा ये। तो अंकल, गोल्डन रॉक के जो रिजल्ट आते हैं उसमें बेसिक कॉमन चीज क्या आती है जो आपको अच्छी, लोगों को अच्छी लगती है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आपको क्या अच्छी लगती है? देखो जी, हर घोड़े वाले को एक ही चीज अच्छी लगती है, चाहे अपना घोड़ा चाहे किसी का। हाँ। जो घोड़ा अपना सिग्नेचर छोड़ता है, हाँ। ये गोल्डन रॉक अपना सिग्नेचर छोड़ता है बच्चों में। हाँ। आप देखोगे कि इसका जो अपना फ्रंट है हाँ। वो ही बच्चों में दे रहा है। बिल्कुल। इसका अपना कान, अपना फेस, हाँ जी, अपनी नेक, अपनी चेस्ट और बॉडी, बिल्कुल खुली बॉडी का घोड़ा है ये। हाँ जी, मजबूत है घोड़ा। तो मैंने आज तक इसका एक भी बच्चा कमजोर नहीं देखा, पूरा हेल्दी बच्चे हैं, अच्छी लेंथ वाले, अच्छी। आप फ्रंट देखो, ये बच्चों का ही देख लो ना आप बच्चियां देख रहे हो, बच्चे अभी 6 बच्चे मेरे पास आए गोल्डन के अभी तक फार्म में। 4 बच्चों के मत्थे पटा है और 2 बच्चों के मत्थे फूल है, लेकिन सब में एक ही समानता है, सब खड़े होते हैं ऐसे पूरा सीधा। मैंने भी आगे वाली लाइन और नेक्स्ट टाइम पहले 1 महीने पहले गांधीधाम में 2 बच्चियां शूट करी थी गोल्डन रॉक की एक साथ एक वीडियो में। हाँ जी। वो दोनों बच्चियों में भी यही खासियत थी। हाँ जी। हाँ वो जी। मैंने उनके ऑनर को बोला भी था और वो वीडियो देख भी रहे होंगे। मैंने उनको बोला था यार इनकी गर्दन बहुत खतरनाक है। हाँ जी। हाँ जी। और गुजरात के अंदर तो बहुत रिजल्ट है भाई साहब। देखो, मारवाड़ी घोड़े की जो ब्यूटी लेते हैं उसमें सबसे बेस्ट पार्ट जो है घोड़े का, कान, फेस और नेक बिल्कुल होती है। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें चेस्ट है, पुट्ठा है, उसके पाँव की मजबूती है। हाँ जी, उसकी जो है सीट वाली जगह जहाँ काठी डालते हैं, है ना, तो सारी जो है लाइनमेंट वो प्रॉपर घोड़ा जो है इसकी जिसकी ठीक है वही आगे ठीक देता है। तो अंकल, जैसे घोड़ा लाइन में जब आप एंटर हुए तो मेरे को लगता है नॉलेज के नाम पे तो जीरो होगा मामला, या कुछ नॉलेज थी? थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज थी। हाँ। कोई हम नॉलेज नहीं बोल सकते हो, तो बेसिक सभी को ही होती है। हाँ। उतनी थी, लेकिन चलो। तो घोड़ा मार्केट में अंकल आए तो आप कैसा लगा और लोगों का कैसा सपोर्ट के मामले में कैसा रहा ये घोड़ा मार्केट? देखो जी, किसी भी लाइन में आप चले जाओ, आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी नेचर वाले भी हैं, बहुत सपोर्टिव लोग भी हैं, तो बहुत थोड़े नेगेटिव वाले भी हैं। वो तो किसी भी लाइन में होते हैं। होता क्या है कि जिस आदमी के पास अपने कुछ नहीं और आप आदमी फेल है, वो तो चलेगा जी नेगेटिव। जो खुद कामयाब है, जिसके पास अपने पास सब कुछ है और कामयाब आदमी है, वो आपके साथ चलेगा पॉजिटिव। आप ये बेसिक लाइन है, किसी भी ट्रेड में जाओ, जो सारे बिजनेसों में ये लाइन फॉलो करता है, कॉमन लाइन है ये। है ना। ये दूसरी बात, मैंने जो अपनी जिंदगी में किया हमेशा, तो मैंने देखा है कि जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, एक बार तो लोग हंसते हैं आप पर, मजाक उड़ाते हैं आपका। शुरू में उड़ाते थे क्या? है ना। उसके बाद खूब करते हैं और उसके बाद ऐसा ऐसा लोग फिर कहने लग जाते हैं इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसका काम चल गया। उसके बाद लोग जब थोड़ा और अच्छा हो जाता है, फिर थोड़ा जेलसी करने लग जाते हैं, फिर वो थोड़ा और अच्छा हो जाता है तो फिर घुटनों के पास आके बैठ जाते हैं। ये सब जो नेगेटिव लोग हैं उनका ये एटीट्यूड रहता है। तो जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो शुरू से ही आपके साथ पॉजिटिव चलते हैं, तो हमेशा वो एक जैसे रहते हैं। तो एक चीज बहुत अच्छी मैंने इस ट्रेड में देखी, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसमें बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं आपको, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग मिलते हैं। आप देखोगे रिश्तेदार, हम कोई रिश्तेदार आता है, जब हम रिश्तेदार के जाते हैं तो शायद वो भी उतना आपको रिस्पेक्ट और अपनापन ना दें जितना ये घोड़े वाले एक दूसरे को देते हैं। हमारे पास भी कोई आए तो हम खुश होते हैं, तो हम किसी के पास जाते तो बहुत लोग हैं जो बहुत वेलकमिंग है और बहुत खुश होते हैं। तो मैं घोड़ा मार्केट की दाद देनी पड़ेगी, चाहे से कोई सा भी घोड़े वाला हो, चाहे से किसान हो या किसी के घर पे अगर घोड़े वाला चले जाए तो रिश्तेदार से ज्यादा इज्जत देता है। नहीं, वो तो है, वो तो है। ये सब घोड़े वालों में अच्छी बात है। भाई साहब, एक चीज देखो ना, आप जिंदगी में लेने क्या है, कितना कोई धन फालतू कमा ले, कोई कम कमा ले, कोई ज्यादा कमा ले, अल्टीमेटली है क्या? मन की खुशी। जिसके पास मन की खुशी है वो राजा है।
तो ये घोड़ा मन की खुशी देता है आपको। बेशक घोड़े के पास खड़े हो जाओ, बेशक घोड़े वाले के पास चले खड़े हो जाओ है नहीं, तो बेशक बात तो ये है कि मन की खुशी है। बिल्कुल। तो अंकल हम अभी जो बात करने वाले हैं, दो घोड़ी हम लोगों को दिखा चुके हैं, मोहिनी और गजलक्ष्मी, और जो तीसरी घोड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी मोरनी। 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 और मोरनी का बाप कौन है? मोरनी कौड़ी वाला घोड़ा था एक, आलीशान का हाफ ब्रदर था वो, उसकी बच्ची है ये। और माँ जो है इसकी वो वनराज की बेटी है। वनराज की बेटी? वनराज की बेटी है ये। ओके, ठीक है जी। तो ये खुद कौड़ी वाले घोड़े की है जो आलीशान का हाफ ब्रदर है। बिल्कुल। और ये घोड़ी बहुत अच्छी है, परबत सिंह जी के यहाँ ब्रीड हुई ये घोड़ी। परबत सिंह जी ने मेरे को ये दी थी घोड़ी। और इसका एक बच्चा परबत सिंह जी ने दिया था अतुल माने को। बिल्कुल। जो बहुत अच्छा लड़का, वो बहुत अच्छा आदमी है महाराष्ट्र का। और बहुत अच्छी फैमिली से है, बहुत संस्कारी लड़का है और बहुत हॉर्स लवर है। उसने उस बच्चे को इतना बढ़िया बनाया, इसके मोरनी के बच्चे को, जो रबेल। रबेल अभी कोई नाम का मोहताज नहीं है, रबेल घोड़े वाले सभी जानते हैं उसको। बहुत अच्छा स्वभाव है। हाँ, और वो उसका बच्चा जो है रबेल, पहले वो सारंगखेड़ा शो में फर्स्ट आया। बिल्कुल। फिर वो पूना शो में फर्स्ट आया। अभी अहमदाबाद शो में गोल्डन जीता जहाँ, वहाँ जो मिल्क टीथ में वो बच्चा फर्स्ट फिर आया। हाँ जी, वो इसका बच्चा है मोरनी का। और हाँ जी, अभी इसने ये बच्ची जो देख रहे हो आप, जो मत्थे फूल वाली और पीछे 2 पांव सफेद वाली बच्ची है, ये इसकी है मोरनी की, है ना। ये रबेल की समझ लो हाफ सिस्टर हो गई, बिल्कुल, है ना। ये गोल्डन रॉक की बच्ची है। तो आप इसकी भी प्रोफाइल देख लो, जैसे हम बात कर रहे थे गोल्डन की यूएसपी की। देखो, एक घोड़ी को किसी को भी अगर मार्केट में मान के चलो आ जाए, एक बच्चा ही काफी है उस घोड़ी का नाम करने के लिए। और मेरे को लगता है रबेल ने 3 रिंग में जीतने के बाद में इस घोड़ी को अपने आप ही सुपरस्टार बना दिया है। बिल्कुल बना दिया जी। तो अंकल, इसकी घोड़ी की अगर उम्र की बात करें तो उम्र कितनी होगी? उम्र अभी छोटी है, ज्यादा बड़ी उम्र नहीं, मेरा ख्याल 7 साल की होगी ये। और हाइट में कितनी होगी ये? हाइट में 62 होगी। 62 होगी। हाँ जी। बाकी ये कौन सा बच्चा है इसका है जो अपने ये अभी लोग देख रहे हैं? जो ये अभी बच्ची दी है ना इसने गोल्डन रॉक से। गोल्डन रॉक से बहुत अच्छी है बच्ची ये। हाँ, तो कौन से नंबर की होगी? यानी कि रबेल के बाद में मेरा ख्याल तीसरे नंबर की है ये। तीसरे नंबर की बच्ची है। हाँ जी, हाँ जी। तो अंकल, शुरू में जब ये घोड़ा मार्केट में आए तो सबसे मेन बड़ी क्या प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हुई, दिक्कतों में बात करें तो? क्योंकि देखो, सपोर्ट करने वाले बहुत आए पर कुछ दिक्कतें भी आई होंगी। कुछ खास दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन कई लोग, जो मैं आपसे बात आप कर रहे थे ना नेगेटिव पॉजिटिव की, कुछ लोग पॉजिटिव स्वभाव के होते हैं, जिन्होंने मतलब बात ही नेगेटिव करनी है। तो जब आप चल रहे होते हो, स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आपको सपोर्टिव लोग मिलते तो आप खुशी से आगे बढ़ते हो। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको रास्ता भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात फिर वो एक्सपीरियंस की आ जाती है कि मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस ही इतना ले लिया था कि वो नेगेटिव लोगों को हमने मतलब इंटरटेन ही नहीं किया, छोड़ दिया। जो लगा नेगेटिव है उससे साइड में कर दिया। बहुत लोगों ने नेगेटिव बोला तो हम पासा साइड करके निकल गए। मतलब जो कहते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफले चलते रहते हैं। और फिर आपने क्या बिजनेस करा हुआ था, तो वो आइडिया तो था कि लोग कैसे करते हैं, और एक आदमी को क्या है, आदमी की बातों से पता लग जाता है ये आदमी क्या चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो आदमी को पढ़ना आ जाता है, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी को सब इस चीज के बारे में, क्योंकि मार्केट घुमा हुआ होता है। इसमें एक मैं कहना चाहूंगा बात सभी भाइयों को। बिल्कुल। आप देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई नया आदमी घोड़ों में आता है, तो नया आदमी आता है तो कुछ नया करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। कुछ एक्स्ट्रा डालता है घोड़ों में। नहीं तो क्या होता है कि घोड़ों में निकालने वाले ज्यादा होते हैं, डालने वाले कम होते हैं। जब नया आदमी यार डालने में के लिए आता है तो वो कुछ डालेगा तो घूम के सब में बटेगा। वो घोड़े वाले ने घर तो रखना नहीं, कोई किसान जमीन बेचेगा तो आगे जाके जमीन ही खरीदेगा। बिल्कुल। ऐसे घोड़े वाले के पास कुछ आएगा तो आगे फिर ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, छोटी बात में। तो मैं सभी को विनती करता हूँ, कोई नया आदमी आए तो उसको यारो सपोर्ट करो यार, उसको सपोर्ट करो। आएगा तो कुछ डालेगा ही ना इसमें, और ये कुछ डालेगा तो सबको बंटेगा। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। क्योंकि आप मान के चलो, अभी आप एक छोटी सी बात आप अपना ले लो, अगर आप फरीदकोट शो में अगर नहीं जाते तो मेरे को लगता है आपके पास में 20-25 घोड़ा घोड़ी खड़े हुए हैं। वो पैसा आया तो मार्केट में रोटेट हुआ ना, तो उससे नए घोड़े वाले आ रहे हैं। या आज कोई बंदा अगर 1 लाख रुपए का भी घोड़ा ले रहा है मार्केट से, वो पैसा तो बढ़ ही रहा है ना मार्केट में। पैसा तो एक अलग बात है जी, पैसा कुछ कम है कुछ ज्यादा है, लेकिन अच्छे लोग आते हैं, बिल्कुल, कुछ अच्छा होने की संभावना बढ़ती है।
बिल्कुल। जो भी नया आदमी आएगा, देखो जो वो अपना दिमाग लगाएगा। जो पुराने लोग आते हैं वो पुराना ही करते रहते हैं। हाँ। जो नया आदमी आएगा कुछ नया करने की कोशिश करेगा। देखो अभी मैं इधर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, घोड़ों के लिए हॉस्पिटल की ट्राई चल रही है। तो ये मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया जो आप लेके आए हो। मेरा मन है मैं इधर लैब बनाऊं, मेडिसिन का करूं, अच्छा डॉक्टर लाऊं, अच्छे डॉक्टरों की, इंडिया के जो अच्छे डॉक्टर उनकी विजिट रखूं। जिस घोड़े को कोई दिक्कत है वो घोड़े वाले इधर आए, कोई वैक्सीन करनी है वैक्सीन मंगवा लें हम इकट्ठे होके। तो इधर वैक्सीन होगी तो सभी को सहूलत मिलेगी, ब्लड चेक होगा, सब अच्छा होगा। अगर कोई नया आदमी आएगा तो कुछ अच्छा ही करेगा यार। मेरे को लगता है कि मोगा वालों के लिए या आसपास वाले 100-150 किलोमीटर वाले लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा चीज हो जाएगी। नॉट ओनली 100-150 किलोमीटर, ये सारे इंडिया वाले, इंडिया के घोड़े वालों के लिए अच्छा हो जाएगा। कोई आजकल इतनी फास्ट है कोरियर सर्विस, कहीं से भी आदमी भेज दे अपना ब्लड सैंपल। बिल्कुल, ब्लड सैंपल भेजे, फोन आजकल मोबाइल चल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, कुछ भी कर लो आप। आज तो दुनिया के दूसरे कोने में, अमेरिका में बैठकर लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया में बैठकर अमेरिका में बिजनेस कर रहे हैं। अंकल, ये दुबई में करने का आइडिया कैसे आया दिमाग में? मैंने देखा कि यार घोड़ों में बीमारियां काफी आती हैं, लेकिन अच्छा कोई डॉक्टर नहीं घोड़ों की लाइन में है। बिल्कुल। तो थोरो वालों के पास अच्छे डॉक्टर हैं, मारवाड़ी घोड़ों के लिए अच्छे डॉक्टर मिलना मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी टेरिटरी है जहां तो डॉक्टर की विजिट ही नहीं होती, और उसकी वजह से बहुत घोड़ियां जो हैं वो प्रेगनेंसी से रह जाती हैं। बिल्कुल। बहुत कोई बीमारी आए तो अच्छे घोड़े जो हैं वो छूट जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े छूटे इलाज की वजह से। बिल्कुल। तो मेरे मन में आया कि कोई भी नहीं किया, करना चाहिए था। बहुत बहुत अच्छा काम है, ये नहीं कहता किसी ने नहीं किया, बहुत अच्छा काम हुआ मारवाड़ी घोड़ों में। जो 2, 4, 5, 6 लोग जो लगे हुए हैं उन्होंने मारवाड़ी घोड़ों को बहुत अच्छी जगह पर ले आए, बहुत अचीव किया। लेकिन अभी इसको मेंटेन करने की जरूरत है, इसको ग्लोबल लेवल में लेकर जाने की जरूरत है। उसके लिए हमें जो ग्लोबल लेवल के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो कोई ब्लड सैंपल ही नहीं टेस्ट कराता, ब्लड ही नहीं टेस्ट कराते, कोई वैक्सीन नहीं कराते, जबकि बच्चा होने से लेकर बड़ा होने तक इसकी कितनी वैक्सीन करवाते हैं। बहुत वैक्सीन होनी चाहिए बॉस, चाहे इंसान है चाहे कोई भी पंछी है, जिसको हम, जो जानवर है जिसको हम पालते हैं अपने घर में, पालतू रखते हैं, तो उसकी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वाइड कहीं भी ग्लोबल हम इसको लेकर जाएं, हम यूरोप में ले जाएं, हम अपना दुबई वगैरह में ले जाएं, हम कहीं अमेरिका में ले जाएं, तो वहाँ जो नॉर्म्स हैं वो जब वो ही नहीं पूरा करेगा घोड़ा, उसमें नॉर्म्स हैं कि ये बीमारी तो नहीं, ये तो नहीं, ये वैक्सीन हुआ कि नहीं, ये वैक्सीन हुआ कि नहीं। जब हम नॉर्म्स ही नहीं पूरे करेंगे तो हमें ले जाने कौन देगा? कोई नहीं देगा। हाँ, तो जितनी देर हम वर्ल्ड को दिखाएंगे नहीं कि हमारे घोड़े में ये है। आज की डेट में आप देखो सारे इंडिया में आप मतलब वर्ल्ड वाइड घूम के देखो, तो जो फ्रीशियन घोड़े हैं, अमेरिकन क्वार्टर घोड़े हैं, जो मतलब शो क्वालिटी के घोड़े हैं वर्ल्ड में किसी भी चाहे वो नस्ल के हैं, उनके मुकाबले में आप मारवाड़ी घोड़े को देखो, इतने ब्यूटीफुल घोड़े हैं। अभी गोल्डन को ही देख लो आप, बिल्कुल गोल्डन रॉक को ही देख लो आप। अगर उन घोड़ों के साथ इसका कंपटीशन हो, वहां कंपटीशन ना भी हो, डिस्प्ले भी हो एक बार, तो यार एक बार तो लोग आशा करें ना। जो सुंदर कान है घोड़ों के, मारवाड़ी घोड़ों के, जो एक कुंडी वाले कान है, वर्ल्ड में कितने घोड़ों के हैं। जो इसका नेक प्रोफाइल है, हाँ जी, जो इसकी चुस्ती फुर्ती है, तो कितने घोड़े हैं वो वर्ल्ड में। तो क्यों नहीं ये उस लेवल पे जाता है कंपटीशन में? तो लोग सुंदरता और कान के दीवाने ज्यादा हैं भाई साहब। ये फिर वर्ल्ड लेवल में कंपटीशन में क्यों नहीं जाता? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी लेकर जाएं। कोशिश तभी सफल होगी। सवाल आपका था हॉस्पिटल का मन में कैसे आया, वहां पर हम इसी तभी ले जा पाएंगे जितनी देर हम इसकी वैक्सीनेशन नहीं करेंगे बचपन से, कोई हमें इंटरटेन नहीं करेगा। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नॉर्म्स है, उनको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो हम वहां शो में जाएं, नहीं कंपटीशन कर सकते, डिस्प्ले तो कर सकते हैं, लोगों को घोड़ा तो दिखाएं हमारे पास भी ये है, और तो देखने से ही उम्मीद जगेगी आगे। ये बिल्कुल अंकल, बहुत अच्छा। बाकी आपने इस वीडियो में देखिए नूरगढ़ फार्म की 3 घोड़ियाँ और 3 बच्चे। बाकी हम आपको मिलते हैं दूसरे पार्ट के अंदर, क्योंकि अंकल के पास में घोड़ा घोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए पार्ट में ही आपको वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि एक साथ पूरी जानकारी देना तो पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो अब मिलते हैं आपको दोस्तों अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू।